संकल्प दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। सहारनपुर से शोएब रजा हमारे साथ जुड़ गए हैं। संकल्प, बात करें कानपुर और आसपास के क्षेत्रों की तो अभी भी काउंटिंग जारी है और अभी तक 220 सीटों पर बीजेपी ने अपना कब्जा जमाया है। 144 निर्दलीय, तो वहीं 54 से 56 सीटें अभी कांग्रेस के खाते में आती हुई नजर आ रही हैं। कई अपडेट्स अभी मिल रहे हैं। अभी रिसेंट क्या अपडेट? देखिए, बिल्कुल लगातार जो है अपडेट्स आना जारी है और ये माना जा रहा है अगर कानपुर की बात की जाए तो देर रात तक पूरे नतीजे घोषित हो पाएंगे। लेकिन जिस तरीके से आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अगर देखा जाए तो सभी पार्टियों ने इसको सेमीफाइनल के तौर पे लिया था और कहीं ना कहीं बीजेपी के जो समर्थित उम्मीदवार हैं उनकी संख्या अब तक ज्यादा नतीजों में सामने आई है। उसके बाद में सेकंड नंबर पे अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी है। और जिस तरीके से अगर बात की जाए कानपुर और आसपास के क्षेत्रों में तो लगातार जिस तरीके से पंचायत चुनाव के पहले ही पार्टी ने अगर बात की जाए सभी पार्टियों ने अलग अलग तरीकों से कार्यकर्ताओं से संवाद करना शुरू किया था। कई तरह के अभियान चलाए गए थे, घर घर जाके कैंपेनिंग की एक मुहिम चलाई गई थी। तो साफ तौर पे कहीं ना कहीं अब जो मेहनत अब गांव की सरकार कौन बनाता है ये देखने का जो इंतजार था वो लगभग खत्म हो चुका है। लगातार कानपुर की बात की जाए तो देर रात से ही जो मतदान केंद्रों पे और मतदान स्थलों पे जो लोग मौजूद थे वो कहीं ना कहीं अपने प्रत्याशियों की जीत को लेकर के उत्साहित दिख रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात सोशल डिस्टेंसिंग की अवहेलना की तस्वीरें जो आई वो कहीं ना कहीं घातक साबित हो सकती है। लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए राजनीतिक दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश में तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके की तैयारियां की थी पंचायत चुनाव को लेकर वो कहीं ना कहीं अभी तक कहा जा सकता है जो अब तक नतीजे सामने आए हैं, चूंकि लगातार क्रम जारी है, लगातार जो काउंटिंग है वो चल रही है। उसके बाद में कई अभी काउंटिंग सेंटर्स पे लगातार कई सीटों पे अभी नतीजे आना बाकी हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की सीटें सर्वाधिक जो समर्थित प्रत्याशी हैं वो जीते हैं। उसके बाद में अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी और फिर तीसरे पे कांग्रेस, तो साफ तौर पे ये अब साफ तौर पे तस्वीर साफ हो रही है धीमे धीमे। अभी हालांकि ये नहीं कहा जा सकता है कि इस पूरे सर्वाधिक सीटें पाने वाली कौन सी पार्टी रहेगी, किसके जो समर्थित उम्मीदवार हैं वो सर्वाधिक सीटें पाते हैं। लेकिन फिलहाल जो रुझान आ रहे हैं, जो नतीजे आ रहे हैं उससे साफ हो रही है स्थिति कि जिस तरीके से सेमीफाइनल के तौर पर सभी राजनीतिक पार्टियों ने बिल्कुल धीरे धीरे संकल्प स्थितियां साफ होती हुई नजर आ रही है। सहारनपुर से शोएब भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शोएब, अभी भी एक लंबा प्रोसेस लगातार जारी है और अभी भी कई सीटें बाकी है जिन पर नतीजे आना बाकी है। अभी क्या अपडेट है? बिल्कुल दिया, देखिए अगर सहारनपुर जिले की बात करते हैं तो यहाँ भी कल से ही जो मतगणना का दौर है वो जारी है और पूरी रात ही जो काउंटिंग है वो चलती रही। मैं इस वक्त देवन के काउंटिंग स्टेशन पर मौजूद हूँ और तस्वीरें जो यहाँ पर है वो अभी भी इस तरह की है कि लोग जो नजर आ रहे हैं वो यहाँ पर अभी भी बड़ी तादाद में, क्योंकि रात भर काउंटिंग का जो दौर है वो चला। और उसके बाद एक तरीके से एक तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि देखिए किस तरह से जो पूरा जो मैदान है वो यहाँ पर लोग अभी बैठे हुए हैं। ग्राम पंचायत के जो उम्मीदवार है, इसके अलावा जिला पंचायत के जो उम्मीदवार है वो भी, और अंदर लोग लगातार लोगों को जागरूक करने की कोशिश की गई है। 2 गज की दूरी, मास्क की जरूरी यानी कि सैनिटाइजेशन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि इस तरह की जो खबरें हैं वो लगातार आती रही कि जो कर्मचारी थे बड़ी तादाद में उनकी मौत हुई उत्तर प्रदेश में जो चुनाव करवाने के लिए अलग अलग जगहों पर गए हुए थे। उसके बाद सतर्कता भी बढ़ती जा रही है। जहां तक सरकारों की बात है तो सरकार की तरफ से या फिर जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनकी तरफ से ये कोशिश जरूर की जा रही है कि इस चुनाव में अगर उनको जीत हासिल होती है तो वो 2022 को लेकर वो अपनी नई रणनीति तैयार करें। लेकिन जो ग्राम स्तर का प्रधान के जो चुनाव होते हैं, जो जिला पंचायत के जो चुनाव है वहाँ को वो पार्टी समर्थित एक तरीके से पार्टियों का समर्थन उनको हासिल है। लेकिन ग्राम पंचायत के जो उम्मीदवार है, यकीनन एक गाँव में ही कई ऐसे उम्मीदवार होते हैं तो पार्टियों को का जो आकलन है उनको आकलन करना बेहद मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में जरूर कहा जा रहा है कि 2022 से पहले इसको सेमीफाइनल के तौर पर देखा जाए। लेकिन ग्राम स्तर की जो राजनीति होती है वो बिल्कुल अलग होती है। और जब विधायकी या फिर सांसद के जो चुनाव होते हैं उनकी रणनीति या उनकी राजनीति बिल्कुल अलग होती है। अभी इंतजार यही है कि आज शाम तक उम्मीद है कि पर्चियां लगातार गिनी जा रही है और जो धड़कन है ग्राम पंचायत के उम्मीदवारों की वो बढ़ रही है, बड़ी तादाद में आई भी है। लेकिन आज शाम तक उम्मीद है कि तमाम जो नतीजे हैं वो घोषित हो जाएंगे। चाहे जिला पंचायत सदस्यों की बात करें, बीडीसी की बात करते हैं या ग्राम प्रधान की बात करते हैं, लोग अभी भी जमा है।
कल से ही जब से काउंटिंग शुरू हुई है, लोगों का मजमा हर ब्लॉक पर जहाँ भी मतगणना हो रही है वहाँ पर जमा है। और देवबंद में की जो तस्वीरें हैं वो इसी तरह की है। बिल्कुल, ये तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, अपडेट्स भी। शोएब आप बने रहिए हमारे साथ, संकल्प आप भी बने रहिए। इस बीच बड़ी खबर कन्नौज से आपको बता दें, जहां मृत प्रत्याशी की प्रधान पद पर जीत हुई है। 6 दिन पहले कोरोना से इन प्रत्याशी की मौत हो गई थी। 359 वोट पाकर वो विजयी हुए हैं। मृतक रामेंद्र, उनको विजय प्राप्त हुई है। जलालाबाद ब्लॉक के उत्तमापुर ग्राम पंचायत का ये पूरा मामला है। बड़ी खबर इस वक्त कन्नौज से आपको बता रहे हैं। जी मीडिया संवाददाता अरुण सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण, मृत प्रत्याशी की मौत हुई है, कोरोना की चपेट में वो आ गए थे। उनका 6 दिन पहले ही उनकी मौत हो गई थी और अब उनकी जीत की खबर सामने आई। देखिए, ये बिल्कुल बता दूं, भले ही वो जिंदगी की जो लड़ाई है वो हार गए हों, लेकिन जो चुनाव की वो लड़ाई थी वो जीत गए हैं। लेकिन जो व्यवस्थाएं थी, जो जीत है, वो किसी काम की आज नहीं रही, क्योंकि जरा सी लापरवाही ने उनकी जिंदगी को निगल लिया। और जो जीत हुई है, हालांकि जीत कागजों में ये दिखाई जा रही है। प्रधान पद के प्रत्याशी का जब नाम पुकारा गया तो वहां पर रामेन नहीं थे, क्योंकि बताया गया कि उनकी 6 दिन पहले मौत हो चुकी है। और इस पूरी लड़ाई में वो जिंदगी की लड़ाई हार गए, लेकिन जो प्रधानी की लड़ाई थी, जो जिला पंचायत, जो गांव के विकास की बात थी, उसमें वो जीत गए। यानी कि कई लोगों का सपोर्ट था। अरुण, अब आगे क्या कदम उठाए जाएंगे इसको लेकर? देखिए, ऐसी व्यवस्थाओं में या तो प्रशासन के पास 2 ऑप्शन है कि सेकंड वन को मौका दिया जाएगा जीत का, और नहीं तो ये रिपोल का एक मामला आएगा। अगर इस पर कोई प्रत्याशी अपडेट वो करता है, विरोध करता है या कोई भी बात आती है, या तो सेकंड वन को यहाँ प्रधान घोषित कर दिया जाएगा, और नहीं तो फिर रिपोल के लिए जिलाधिकारी को कहना पड़ेगा। शायद ये जिलाधिकारी को उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो किस तरीके से आगे अपना निर्णय लेते हैं। बिल्कुल, लेकिन एक निराशा वाला जो माहौल है वो लोगों में भी देखने को मिल रहा होगा कि जो जीते हैं उनकी मौत 6 दिन पहले संक्रमण की वजह से हो गई, और जो चुनाव की लड़ाई थी वो उन्होंने जीत ली। हालांकि अब आगे क्या कदम उठाए जाते हैं आयोग की तरफ से, संस्थान की तरफ से, ये देखना होगा। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। जलालाबाद ब्लॉक के उत्तमापुर ग्राम पंचायत का ये मामला है, जहां पर मृत प्रत्याशी की प्रधान पद पर जीत हुई है। 6 दिन पहले कोरोना से प्रत्याशी की मौत हो गई थी। और लगातार पंचायत चुनाव को लेकर अपडेट हमको दे रहे हैं जी मीडिया संवाददाता संकल्प, और हमारे साथ लगातार शोएब भी जुड़े हुए हैं। संकल्प, अगर हम बात करें अब तमाम गाइडलाइंस की, अभी भी काउंटिंग जारी है और दिन भर इसका सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन यहां पर बहुत जरूरी है प्रशासन को ये नजर बनाए रखना कि कहीं पर भी भीड़ ना हो। जो तस्वीरें सामने आई वो निराश कर देने वाली है, वो चिंता बढ़ा देने वाली है, क्योंकि कई सेंटर्स के बाहर लोगों का जमावड़ा देखने को मिला, जो कि कोरोना संक्रमण को बुलावा है, निमंत्रण है। जी बिल्कुल, साफ तौर पे कानपुर के 10 ब्लॉकों में मतगणना जब कल शुरू हुई थी तो उसके बाद में ही लगभग जितने मतगणना के सेंटर्स थे वहां पे जब हम पहुंचे तो जो तस्वीरें देखने को मिली वो बेहद डराने वाली थी। वहां पे साफ तौर पे आज अगर बात की जाए, सुबह से ही जो पुलिस का एक बी प्लान तैयार किया गया है, पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से ये डिसाइड किया गया है कि लोगों को अब उनके घरों में ही रोका जाएगा, गांव की सीमा के बाहर नहीं आने दिया जाएगा, गलियों के बाहर नहीं आने दिया जाएगा, जिससे कि मतगणना केंद्रों पर भीड़ एकत्रित ना हो सके। लेकिन लगातार समर्थकों के अंदर जोश है, प्रधानी के चुनाव को लेकर के गांव के लोग उत्साहित है, लेकिन कहीं ना कहीं अब लोगों को यह समझना होगा कि गांव की तस्वीर तभी बेहतर रह पाएगी जब गांव के लोगों का स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, उनकी सेहत बेहतर रहेगी, और इस कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने में वो भी अपना योगदान देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह भी सामने आ रही है कि जब जो सख्त निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से कल जारी किए गए थे कि किसी भी मतगणना केंद्र पे अगर भीड़ देखी जाती है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी, सख्त एक्शन लिया जाएगा। ऐसे में कानपुर पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है तैयारियां पूरी हैं और लगभग कई सेंटर्स पे अनुपालन भी कराया जाना शुरू हो चुका है। लेकिन फिलहाल अभी भी कई ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों के मतगणना केंद्र है जहां पे लगातार भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। फिलहाल कोविड प्रोटोकॉल के अनुपालन कराने की जो गाइडलाइन जारी की गई थी उसका कल तो कहीं नहीं अनुपालन होता दिखा। आज प्रशासन की तरफ से कवायद की जा रही है, प्रशासन का कहना है सख्ती भी बरती जाएगी उन लोगों के साथ में जो इस पूरे प्रोटोकॉल के पालन को लेकर के सहयोग नहीं करते। बिल्कुल, एक अपडेट संकल्प हम शोएब से भी ले लेते हैं। सहारनपुर और आसपास के जो सेंटर्स हैं शोएब, वहां पर किस तरह की स्थितियां हैं? क्या पुलिस
कड़ी कार्रवाई कर रही है, सख्ती से नजर रख रही है, या यहाँ पर भी थोड़ा सा ढीला रवैया ही नजर आ रहा है? तमाम जगहों पर इस तरह की जो तस्वीरें हैं उसके सामने आई, जहाँ पर जो भीड़ थी और एक तरीके से जो सोशल डिस्टेंसिंग का जिस तरह से पालन होना चाहिए था वो होता नजर नहीं आया। कई जगहों पर पुलिस ने लोगों को खदेड़ा भी, लेकिन हम ये देखते हैं कि जो प्रधानी पद के उम्मीदवार है या फिर जो ग्राम पंचायत के जो चुनाव होते हैं उसमें गाँव के लोग कहीं ना कहीं उत्साहित ज्यादा होते हैं। काउंटिंग सेंटर में के बाहर प्रशासन की तरफ से पहले ये कह दिया गया था कि आप भीड़ जमा ना करें, लेकिन अभी भी आप अगर यहाँ से बाहर भी जाएंगे तो लोगों की एक तरीके से जो प्रत्याशी है उनके समर्थकों की कुछ जो भीड़ है वो जमा है। पुलिस प्रशासन हटाने की कोशिश भी करती है, लेकिन करते ही हम देख रहे हैं कि लगातार जो चीजें हैं वो उस तरह से नजर नहीं आई जिस तरह से नजर आनी चाहिए थी। पुलिस सख्ती बरत रही है, लेकिन लोगों को भी समझना होगा कोविड का दौर है, मुश्किलें उन्हीं के लिए पैदा होगी, क्योंकि हमने देखा है कि पिछले कुछ दिनों में लगातार जो चुनावी ड्यूटी में लगे हुए लोग थे, कई लोगों की जान दी गई। उस पर सवाल भी खड़े हुए कि जो नियम कानून जो भी नियम है उसको फॉलो किया जाना चाहिए था, सख्ती के साथ वो नहीं हो पाया, लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ रही है। ऐसे में लोगों को भी समझना होगा कोरोना काल है, इलेक्शन हो चुके हैं, नतीजे आ रहे हैं, तो आप अगर घर भी रहेंगे तभी आपको जानकारी मिल जाएगी, भीड़ इकट्ठा करने से कुछ नहीं होगा। आज शाम तक का इंतजार पुलिस अभी भी यहाँ पर चूंकि नजर आ रही है, लेकिन आज शाम या देर रात तक उम्मीद है कि तमाम जो नतीजे हैं, चाहे सहारनपुर जिले के हो, मुजफ्फरनगर हो, या तमाम जगहों पर कल से जो काउंटिंग जारी है वो नतीजे आ जाएंगे। और जो जिसको भी जनता ने चुना है, चाहे ग्राम प्रधान की बात करें, जिला पंचायत सदस्य हो, बीडीसी की बात करें, तो तमाम सदस्यों को जिसको भी जनता ने चुना है उनको पता चल जाएगा कि कितना वोट उनको मिला है। कल से लगातार जो चुनावी ड्यूटी में लगे हुए लोग हैं उनकी भी एक तरीके से तारीफ करनी होगी कि अपनी जान को जोखिम में डालकर लगातार वो भी काम करते रहे हैं, अपना जो कर्तव्य है वो निभाते रहे हैं, और अभी तक भी वो निभा रहे हैं। देर रात तक भी काउंटिंग चलती रही, अब सुबह से बिल्कुल आज दिन भर भी काउंटिंग चलनी है, और आगे क्या नतीजे रहते हैं और क्या कदम उठाए जाते हैं प्रशासन की तरफ से, ये भी देखना होगा। बहुत धन्यवाद संकल्प और शोएब आपका तमाम जानकारी के लिए। पंचायत चुनाव में जहां हर तरफ से जीतने की बात, प्रत्याशियों की तरफ से विजय जुलूस निकालने की खबरें सामने आ रही हैं, तो वहीं कुछ ऐसे भी प्रत्याशी हैं जो कोविड गाइडलाइंस का पालन भी कर रहे हैं। प्रयागराज के गणेशीपुर ऊपरहार से विजय प्रत्याशी सुरेश जायसवाल ने कहा है कि गांव का विकास करना उनकी प्राथमिकता है, लेकिन उन्हें अपने गांव को कोरोना से भी बचाना है, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग बेहद जरूरी है। रामपुर से खबर आपको बता दें, जहां ब्लॉक प्रमुख अर्चना गंगवार की रिटर्निंग ऑफिसर से नोकझोंक की तस्वीरें सामने आई हैं, वीडियो सामने आया है। बीजेपी नेता और मिलक से ब्लॉक प्रमुख हैं अर्चना गंगवार, उनकी नोकझोंक रिटर्निंग ऑफिसर से होती हुई नजर आई। खाता चिंतामन से हारे बीडीसी प्रत्याशी के लिए रिकाउंटिंग को लेकर यह विवाद हुआ है।